हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आईसर भोपाल की, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च भोपाल। इनकी तरफ से इनवाइट किए गए हैं एप्लीकेशंस फॉर पीएचडी एंड यस, उसी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट icerb.ac.in पे विजिट करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद आपको एडमिशन्स का ऑप्शन दिख रहा है, इसी पे आप क्लिक कर लीजिएगा तो ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। इस पोर्टल में आपको फिर फर्दर सारी इन्फॉर्मेशंस मिलेंगी। तो आपको जिस भी कोर्स की इन्फॉर्मेशन चाहिए आप देख सकते हैं। हमें पीएचडी की बात करनी है, सो हम पीएचडी के इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे हियर। ओके, उसके बाद ये सेक्शन ओपन हो जाएगा। सो एप्लीकेशंस इनवाइट किए गए हैं फॉर द सेमेस्टर कमेंसिंग फ्रॉम जनवरी 24। स्ट्रीम्स या सब्जेक्ट्स की बात करें तो नेचुरल साइंसेस में बायोलॉजिकल साइंसेस, केमिस्ट्री, अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंसेस, मैथ्स एंड फिजिक्स इज देयर। देन इंजीनियरिंग साइंसेस डिसिप्लिन्स या स्ट्रीम्स में केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस एंड इंजीनियरिंग। देन एचएसएस स्ट्रीम में इकोनॉमिक साइंसेस। देन एचएसएस में है इंग्लिश, सोशियोलॉजी, सोशल एंथ्रोपोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्टडीज़ एंड फिलोसफी। जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो देखिए 4 डिग्रीज़ हैं, ठीक है। तो जैसे आपके पास सबसे पहले या तो मास्टर्स डिग्री हो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में, एमई या एमटेक हो, ठीक है, या फिर आपके पास बैचलर्स हो। तो बाकी जैसे 2, 3, 4 है तो इनके लिए आपके पास एडिशनल गेट वगैरह भी होना चाहिए। अगर मास्टर्स है तो आपके लिए मैंडेटरी नहीं है। सो जस्ट गो थ्रू दिस पोर्टल। ओके, बाकी हम अभी डिस्कस करेंगे ही। सो देखिए, सबसे पहले मास्टर्स बताया, देन आपके पास अगर बीटेक बीई है, ठीक है, तो भी आप एलिजिबल हैं। थर्ड इज़ आपके पास एमएससी है, या फोर्थ है एमए, एमकॉम या ऐसा कोई और डिग्री हो तो ठीक है। तो उसके बाद आप देखेंगे तो लिखा है अगर आपकी जो क्वालिफाइंग डिग्री है वो 2, 3 या 4 है, बीटेक है, एमएससी है, एमकॉम ऐसा कुछ है, तो उस केस में आपको इनमें से कोई एक एडिशनल रिक्वायरमेंट फुलफिल करना होगा, बी इट वैलिड गेट स्कोर, और आपका सिलेक्शन एनटीए यूजीसी नेट के थ्रू, और नेट हो बेसिकली जेआरएफ हो या एमएचआरडी वगैरह के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके बेसिस पे सिलेक्शन हुआ हो आपका, या प्रोविजनली एडीएसटी इंस्पायर फेलोशिप के लिए आप सेलेक्ट हुए हो, या फिर बीटेक जो है वो आईआईटी से हो या बीएसएमएस आईसर से हो, एंड सीजीपीए सीपीआई 8 या उससे ज़्यादा हो। इनमें से कोई एक भी एडिशनल क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो आप डायरेक्ट बीटेक के साथ या एमएससी के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। बट येस, स्पेसिफिक जो क्राइटेरिया है डिपार्टमेंट वाइज उसको देख लीजिएगा। ओके, ये तो जनरल हो गया, बट स्पेसिफिक इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड। ओके, या मैंडेटरी आई कैन से कि हाँ प्लीज़ जस्ट गो थ्रू दैट ऑल्सो। नाउ रिक्वायरमेंट मार्क्स की कितनी है? सो आपका जो भी क्वालिफाइंग डिग्री है उसमें आपका मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए, या फिर 7 CPI होना चाहिए। 10% रिलैक्सेशन है SC ST PWD कैटेगरीज को, एंड 5% है OBC NCL एंड EWS को, ठीक है। अब यहाँ पे ये आप देख लीजिएगा ग्रेड शीट्स। तो मार्क्स हैं तो परसेंटेज कंसीडर किया जाएगा, ग्रेड्स हैं तो CPI किया जाएगा, दोनों है तो उस केस में आप देख सकते हैं परसेंटेज इक्विवेलेंट जो भी होगा वो किया जाएगा कंसीडर। एज लिमिट, तो देखिए यहाँ एज लिमिट है 28 ईयर्स की है, बाकी 3 इयर्स रिलैक्सेशन है OBC NCL का के लिए, 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है SC ST PD फीमेल एप्लीकेंट्स के लिए, ठीक है। नाउ फेलोशिप, सो यस, जो भी सेलेक्ट होंगे कैंडिडेट्स उनको जो भी JRF फेलोशिप होती है 37 हो गई अभी, तो उसके लिए आप एलिजिबल होंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर, सो इंटरव्यू होता है डायरेक्टली। अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो आपको कॉल आएगी फॉर द इंटरव्यू। ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है, एंड SC ST कैंडिडेट्स जो होंगे उन्हें TA पे किया जाएगा वहाँ जाने के लिए। तो बेसिकली चांसेस यही है कि ऑफलाइन ही होगा। तो येस, बाकी कैटेगरीज़ को नहीं मिलेगा। नाउ इम्पॉर्टेंट नोट्स, सो ईमेल के थ्रू ही सारे कम्युनिकेशंस वगैरह होंगे। अभी अपियरिंग है, फाइनल एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो आप भी एलिजिबल हैं। सेलेक्ट होंगे तो हाँ आपको डिग्री वगैरह बतानी होगी उस टाइम, ठीक है। सो डिग्री इन द सेंस कि एटलीस्ट वो जो रिक्वायरमेंट है कि हाँ आपके उतने परसेंटेज मार्क्स रहे हैं, तो वो रिजल्ट वगैरह आया रहा हो। तो बाकी येस, ये सब आप देख लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि कोई भी क्वेरी है, इशू है, तो बताइए, इन्हें भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए वो कैंडिडेट जो कि अपने रिजल्ट का भी वेट कर रहे हैं, तो क्या आप एलिजिबल हैं? या येस, यू आर ऑल्सो एलिजिबल। बस आप अपने रोल नंबर के साथ मेंशन करिएगा उसे, एज इन कि आप अपने रोल नंबर को भी मेंशन करेंगे अप्लाई करते टाइम, ठीक है। नाउ येस, रिजल्ट जब आएंगे तो आप यहाँ पे देख पाएंगे। बाकी ये नोटिस है तो इसे अभी हम देख लेते हैं। एंड लास्ट डेट के बाद स्क्रीनिंग होगी एप्लीकेशंस की, फिर जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं उन्हें कॉल जाएगा फॉर द इंटरव्यू। नाउ डिपार्टमेंटल स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं?
तो देखिए आप यहाँ पे देख लेंगे उसे, ठीक है, जिस भी डिपार्टमेंट के लिए आपको अप्लाई करना है, और अप्लाई करने के लिए आप उसी डिपार्टमेंट के सामने का जो क्लिक हेयर का ये ऑप्शन है उसी पे क्लिक करेंगे। कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो बताइएगा, बट प्लीज़ पहले इसे देख लीजिए। एंड यस, ये ओवरऑल इन्फॉर्मेशन थी। फेलोशिप मिलेगी, डायरेक्ट इंटरव्यू है, सब्जेक्ट्स आपको मैंने बता दिए हैं, प्लीज़ क्लिक करके एरियाज़ वगैरह देख लीजिएगा। एंड यस, प्रोसेस मेनली ऑफलाइन ही हो रहेगा, ठीक है। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। बट यस, वन मोर थिंग, हम एक बार नोटिस देख लेते हैं सो दैट हमें लास्ट डेट पता चल सके। सो यस, ये है वो नोटिस, इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में यहाँ पे आप देख सकते हैं। आवेदन जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो है 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर इज़ द लास्ट डेट, तो प्लीज़ उससे पहले अप्लाई कर लीजिएगा। लिंक्स रिक्वायर्ड जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड यस, दैट इज़ इट फॉर टुडे। ये था आज का वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।